हेलो स्टूडेंट। चलिए देखिएगा, हम आपके बीच आज क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टेट यानी कि यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी लोग को बहुत ही सुंदर तरीका से हम लोग आप बताएंगे। देखिएगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सभी लोग को। कॉन्सेप्ट है, पूरा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही है। और वो भी जो लोग नहीं जानते उनको भी मतलब बहुत ही अच्छा से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, उस तरह से आपको बताया जाएगा। देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या रहा है, क्या किसी आवेशित वस्तु पर 1 कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला ये है, याद रहना चाहिए आपको, क्या Q बराबर NE। Q बराबर NE होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, जहाँ पर N जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N हमसे पूछा है N, तो N बराबर क्या करेंगे, कैपिटल Q बाई E। यहाँ पर देखिएगा Q दे दिया है 1 कूलम, बोल दिया है 1 कूलम, और E बराबर हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है, -19। देखिए ऐसे Q बराबर क्या, Q बराबर NE और N बराबर क्या, Q बाई E। यहाँ पर Q का मान 1 कूलम दिया है, E का मान हम लोग जानते हैं 1 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है, -19 कूलम। जब इसको भाग देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, जैसे ही सॉल्यूशन करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है क्या, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻18। वो कैसे होगा देखिएगा, थोड़ा आगे हम बढ़ लेते हैं, मान रख के हम आपको सॉल्यूशन करके भी दिखा देते हैं। देखिए ये तो n बराबर क्या, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या, -19, ये होगा ना, -19 कूलम। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो देखिएगा, इसको हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10, ऊपर हो जाएगा 10, ये दशमलव को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा 10/16 अगुने ऊपर चल जाएगा 19, प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो ऊपर जाता है तो प्लस में, ये बट्टा में पूरा, ये पूरा बट्टा में आपका ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन को क्या कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं ना, ठीक है, और दिख रहा है ना, चलिए ठीक रहने दीजिए, ठीक है। अच्छा आगे क्या करेंगे देखिएगा, इस पे से एक जीरो दे देंगे सॉल्यूशन आसान होने के लिए। तो अगला स्टेप ये रहेगा, देखिएगा यहाँ पे n बराबर हम लोग का आ गया है 10 बटा क्या, 16 गुने 10 के पावर क्या, 19। तो यहाँ पर हम लोग 18 करेंगे, एक जीरो इसका वाला यहाँ पर दे देंगे। बात आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। जैसे ही इसको काटेंगे हम लोग तो 2 क्या आएगा, 6.25 आएगा, यानी कि 6.25 इंटू 10⁻, यानी कि 10 के पावर 18, ये आपका n बराबर आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होनी चाहिए, इतनी। बात आ गया, बात आया नहीं, आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन को लेके आगे हम लोग बढ़ते हैं। बात आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, ऐसे नहीं फॉर्मूला से साथ साथ हम बता रहे हैं। यहाँ पर पूछ लिया डायरेक्ट फॉर्मूला, मतलब एज इट इज है, थ्योरी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश सभी लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, कि 10 के पावर -19 कूलम होता है। ये बात सभी लोग को पता होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। लीजिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता या परावैद्युतशीलता, उसी को बोलते हैं, क्या होता है। तो याद होगा आप लोग को, जो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई क्या, इसको रफ कर दे, एप्सिलॉन बार क्या होगा देखिएगा, एप्सिलॉन एम नॉट, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है, इसी को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसी को तो हम ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं, बात तो बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा तीसरा का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर दूरी से विलगत दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होगा। तो लगने वाला, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलम्ब्स के नियम से निकलता है। तो हम लोग कूलम्ब्स के नियम क्या जानते हैं, एफ बराबर क्या जानते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जानते हैं ना हम लोग।
ये जानते हैं तो हमको दूरी से समानुपाती पूछा है, तो दूरी से अभी व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ऐसे नहीं है, एफ जो है किसके आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती किसका होगा, तो इसी आर स्क्वायर को अगर माइनस ऊपर कर दे, ऊपर भेज देते समानुपाती नहीं हो जाएगा, यानी कि ऐसे नहीं होगा, एफ समानुपाती आर को ऊपर ले गए -2 को, ये नहीं हो जाएगा क्या, यही ना होगा ना। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या होगा आंसर, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्लियर है, सभी लोगों को क्लियर है क्या, बिल्कुल। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को लेके। देखिएगा ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो आप लोग जानते हैं बहुत ही सुंदर तरीका से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फैराडे पर मीटर होता है। ये बहुत ही सुंदर तरीका से आप लोग को पता है। एक नेक्स्ट भी होता है, दूसरा भी होता है। तो दूसरा क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऐसा ही मात्रक एप्सिलॉन नॉट का। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फिर क्या कह रहा है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है, यानी कि फ्री स्पेस का परमिटिविटी। तो परमिटिविटी यानी कि मुक्त आकाश की विद्युशीलता या परावैद्युशीलता को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। और आप लोग को पता होगा जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 × 10⁻, यानी कि 10 के पावर 12 फैराडे पर मीटर होता है ना, बिल्कुल होता है। चलिए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो याद रखिएगा, जब शून्य में कह देता है तो एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। तो के के मान होता है, जो हम लोग जानते हैं के का मान क्या होता है, 9 × 10 के पावर 9 होगा न्यूटन। याद रखिएगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इससे क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। पता चल रहा है ना बात, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पता चल रहा है ना बात, बिल्कुल पता चल रहा होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं, जो भी नए लोग हो, ठीक ना, जो भी नए लोग हो वो कमेंट के माध्यम से आसानी से बता सकते हैं। अब कह रहा है क्या, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। तो आवेश का दूरी आधा कर देंगे तो क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग एफ बराबर क्या जानते हैं, एफ बराबर जानते हैं के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे ही बोल रहा है कि इसको आधा कर दीजिए, यानी कि कहने का मतलब आर के जगह पे आप रखिए क्या, R/2 रखने बोल रहा है, ये R/2 रखने बोल रहा है। आर मतलब दूरी को आधा कर दिए, हम लोग आर मानते थे, आधा कर दिए। तो जैसे ही आधा करेंगे तो देखिएगा, तो यहाँ पर रखिएगा आर के जगह मान रखिएगा, तो क्या होगा, यहाँ के आर के जगह पे मान रखिएगा ऐसे, यानी कि एफ बराबर अगर ऐसे रख दे, आर के जगह रखना है R/2 का स्क्वायर, और सबको छोड़िए, सिर्फ दूरी के लेके चलते हैं। तो क्या होगा, कल कहाँ गए थे, 1/1 देखिएगा क्या होगा, आर स्क्वायर बाई इसका क्या होगा 4 होगा ना। ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर, अच्छा ऊपर नहीं रखे मान तो ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से तो ना, हमको दूरी से मतलब है ना, बिल्कुल। तो दूरी को लेकर बढ़े है ना, तो रखना है तो रख दीजिए ना, के Q1 Q2 यही ना होता है, बिल्कुल। तो ये देखिएगा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या बात बनेगा, तो बात यही ना हो जाएगा। तो बात ये हो जाएगा आपका क्या, एफ बराबर के, अब 4 को ऊपर ले आइए, 4 को ऊपर ले आइए, तो एफ बराबर 4 के Q1 Q2 बाई क्या आर स्क्वायर। नीचे था 4 यहाँ पर, तो यहाँ वाला 4 को हम लोग ऊपर कर दिए, नीचे था तो ऊपर चला गया। बात आ रहा है ना, बात आ रहा होगा। तो कितना गुना हो गया, 4 से गुना हो गया ना, 4 से गुना हो गया ना, 4 गुना हो गया ना लगने वाला बल। तो बिल्कुल आंसर क्या होगा, कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। क्या है इसमें, दूरी को आधा बोला था, आधा करके रख दिए, कुछ है क्या, नहीं ना है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या कीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आंसर जो होगा डी नंबर होगा ना। स्पष्ट है सभी लोग को, बिल्कुल स्पष्ट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को लेके बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तरीका से आ रहा होगा समझ में, हमको तो लगता है ऐसी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है।
निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? तो याद रखिएगा, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात Q बराबर क्या होना चाहिए? आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, अर्थात Q बराबर क्या होगा? अर्थात Q बराबर जो होगा Ne होगा, और N जो होगा यहाँ पर N जो होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट etc इस तरह से होगा। यानी कि क्या होना चाहिए? E का मान जानते हैं क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब जानते हैं ना हम लोग। इसमें से गुना जो होगा n जो है, या तो 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, 4 से कीजिए, ऐसे नहीं कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 1.2 या 1.6 1.4 1.5 इससे नहीं गुना कर सकते, इससे गुना हम लोग नहीं कर सकते, उससे गुना करेंगे तो वो संभव ही नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन को देखते चलते हैं हम लोग, बात आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 इससे हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर कभी भी पॉइंट वाला से गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये आवेश का क्वांटीकृत राशि है, आवेश का गुण है, प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल जान रहेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लोग देखते हैं क्या, देखिएगा तो इसमें क्या होता है? 16 दूना 32, 16 दूना 32 ये करेक्ट है, 2 से गुना किया गया है इसमें फर्स्ट में क्या किया गया है? 2 से गुना किया गया है। 16 चौका 64 इसमें क्या किया है? 16 चौका 64 इसमें 4 से गुना किया है, इसमें तो 1 से गुना किया है, इसमें तो देखिए तो किससे गुना कर दिया है? 16 के पारा में आ रहा है क्या? 16 दूना 32 आ ही न रहा है, यानी कि कुछ पॉइंट से गुना किया है। ऑप्शन नंबर सी संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर सी संभव नहीं है। बात आ रहा है क्या? बात आया क्या? बिल्कुल आ रहा होगा। इसमें कुछ पॉइंट से फ्रैक्शन से गुना किया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, यही संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। ये चलिए देखिएगा, परावैद्युतता का SI मात्रक होता है, अभी अभी हमने बताया है क्या? परावैद्युतता का SI मात्रक जो होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। बात आया नहीं? परावैद्युतता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का ही ना पूछा है, बिल्कुल इसी का ना पूछा है, तो इसी का तो हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को लेके। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि एप्सिलॉन r हो और उसमें निम्न 2 बिंदु आवेशों के बीच क्रियाशील बल F, तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान होगा, क्रियाशील बल का मान होगा। तो यानी कि F का मान पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर परावैद्युतांक यदि इतना हो, एप्सिलॉन को हटा कर, देखिए एप्सिलॉन इसमें क्या किया गया है? सिर्फ कुछ नहीं किया गया है, एप्सिलॉन को हटा के एप्सिलॉन r को रख दिया गया है, एप्सिलॉन r को रख दिया गया है। तो इसका रिलेशन पता होगा तो आसानी से हम लोग बता लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन में रिलेशन क्या है? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, यही नहीं है क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बराबर क्या जानते हैं हम लोग? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन r। तो दोनों में रिलेशन क्या? देखिए दोनों में संबंध उल्टा का है, उल्टा का नहीं है, विपरीत का उल्टा का है। तो यहाँ पर हम देखिएगा इसका मान रखेंगे इसके जगह पे, एप्सिलॉन नॉट की जगह कहाँ पे? देखिएगा यहाँ पे हम लोग जानते हैं F बराबर क्या जानते हैं? गड़बड़ हो गया, लीजिए फिर से। हाँ यहाँ पर क्या जानते हैं? F बराबर हम लोग क्या जानते हैं? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर की मान से मतलब नहीं है, इसमें हमको रिलेशन देखना है, इसमें रिलेशन देखना है, ठीक ना। इधर क्या होता है कि Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, इधर ऐसे होता है। तो इस दोनों में रिलेशन, बल में और परावैद्युशीलता में, तो रिलेशन जो है यही ना रिलेशन है। देखिएगा F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन है, और इस एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन r रखना है, एप्सिलॉन r को रखना है। तो इस दोनों में रिलेशन क्या? उल्टा का रिलेशन है। तो उल्टा का रिलेशन है तो ऐसे रखेंगे हम लोग। देखिएगा F बराबर 1/एप्सिलॉन r, कैसे? चूंकि हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन r बराबर जो होगा, यानी कि ऐसे 1/एप्सिलॉन r होगा ना, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। या फिर ये जानते हैं, समझिए ऐसे, ये तो जानते हैं ना अच्छा से, क्या ये जानते हैं? F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट और
और हम लोग क्या जानते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये दोनों जानते हैं। इसके जगह हम 1 भी कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए, इस दोनों में रिलेशन देखते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, यानी कि इसको इस दोनों में रिलेशन देखिएगा तो है ना, एप्सिलॉन आर रख सकते हैं, इतना पूरा के जगह पर हम लोग एप्सिलॉन आर, तो यानी कि क्या रख सकते हैं, तो एफ बराबर क्या होगा, एफ जो बराबर हो जाएगा, एफ बराबर क्या, एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो और क्या करना है, और क्या करना है, तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, इधर क्या है गुना में है तो आ जाएगा बट्टा में, यानी कि एफ बाई एप्सिलॉन आर आंसर होगा क्या, एफ बाई एप्सिलॉन आर आंसर होगा क्या 11 नंबर का। बात आया, अरे बात आया कि नहीं, क्या होगा, आया है बात, नहीं, एक सेकेंड, ये तो ऐसे ना होगा, ऐसे होगा, ऐसे या एफ बराबर यही ना रिलेशन आया है, एप्सिलॉन इस पूरा के जगह पर हम लोग क्या किए, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम लोग क्या किए, रख दिए एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार दीजिएगा आंसर, खटक से मारिएगा, तो ये इधर देखिएगा तो क्या गुना में है, तो क्या होगा, एप्सिलॉन आर का मान ये होगा, कैसे देखिएगा इस तरह से, एफ बराबर होता है के क्यू वन बाई आर स्क्वायर, इसके जगह पर हमने क्या रख दिया, एप्सिलॉन आर रख दिया, इसके जगह पे क्या रखा, तो एप्सिलॉन आर रखा, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक दूसरे के समानुपाती होगा, तो यानी कि गुना में होगा, यहाँ पर एफ का मान रखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये बी नंबर होगा। जो भी दिक्कत होगा तो बताइएगा। कुछ नहीं, यहाँ पर एक बात याद रखना है, ये जो होता है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस इसी का मान पुट कर देना है, एप्सिलॉन आर का मान रख देना है। चलिए इतना समझिए, आगे बढ़ते हैं। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, तो याद रखिएगा किसी अचालक पदार्थ को गोले पर देंगे तो क्या होगा, आवेश कैसे वितरित होगा, आवेश कहीं पे भी वितरित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अचालक पर आवेश, अगर अचालक किसको होगा, मान लीजिए टेबल एक आपका अचालक है, टेबल पर कितनों तार सटाइएगा, उधर छुइएगा तो करंट लगेगा, नहीं ना लगेगा, तो कहीं पे भी वितरित नहीं होगा, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होगा। अचालक पदार्थ का गोला है, मतलब कहने का मतलब गेंद, मान लीजिए गेंद पर अगर एक साइड से तार सटाएंगे दूसरे साइड करंट लगेगा नहीं, चूंकि अचालक है। बात आ रहा है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट है। कह रहा है आर दूरी से विलगत दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है, यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच वैद्युत स्थितिज बल होगा, मतलब बल जो होगा एफ क्या होगा, कह रहा है क्या। पहला यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन को देख लेते हैं तब आगे करते हैं। लीजिए, कह रहे थे आप लोग जो न्यूमेरिकल नहीं है न्यूमेरिकल लीजिए। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, आर की दूरी क्या कर दिया है, एफ लग रहा है, तो आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए। हम लोग जानते हैं क्यू का मान को कह रहा है क्या, 2 से गुना कर दीजिए, Q1 को कर दीजिए, Q2 से भी 2 कीजिए, आवेशों का मान तो Q2 को भी कर दिए 2 से, और क्या कर दिया है, बीच की दूरी को आधी कर दीजिए, तो बीच की दूरी को आधा कर दीजिए, आर को क्या करिए, आर बराबर R/2 रख दीजिए, यही ना बोला है। मान रखते हैं, देखते हैं क्या मान निकलता है। तो इतना मान रखिएगा तो क्या लिखिएगा, तो देखिएगा जैसे ही मान रखेंगे यानी कि ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4 से गुना होगा ना, 2 को आवेश 2 दूना 4 से गुना ऊपर हो जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिएगा क्या होगा, देखिएगा ऐसे होगा, एफ बराबर क्या होगा के और 2Q1 Q2 बाई, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी क्या रखिएगा, यहाँ पर भी 2 रखिएगा, दुगना कह रहा है ना, बिल्कुल, Q1 इंटू 2Q2 बाई क्या, R के जगह पे रखना है R/2 का स्क्वायर, यही ना रखना है। यहाँ तक क्लियर है। आवेश को दुगना कर दिए, दोनों आवेश दो गए, आवेशों को दुगना कीजिए, तो Q1 को भी दुगना कीजिए, Q2 को भी दुगना कीजिए, और दूरी को आधा कर दीजिए, तो R के जगह पे R/2 रख दीजिए। क्लियर है। तो देखिएगा इसको और आगे लेके चलते हैं हम लोग। अगला स्टेप ये रहेगा। तो F बराबर क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, के Q1 Q2
बाई आर स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, सॉरी 2 का स्क्वायर ना बोला है, हाँ 2 का स्क्वायर ना करना था, हाँ 2 का स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये 4 जाएगा ऊपर, क्या ये दोनों ऊपर जाएगा तो दोनों गुना होगा तो 16 क्या होगा 4 चौका 4 चौका कितना हो जाएगा 4 4 से गुना कर देता 4 चौका 16, 4 चौका 16। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। होगा कि नहीं, अरे आया है कि नहीं, ये ऊपर जाएगा 4 से गुना हो जाएगा क्या, ये तो जानते हैं ये एफ का मान है ही, ये एफ का मान है ही, तो क्या होगा 16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बात आ रहा है कि नहीं, बात आ रहा है ना सभी लोग को, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं डबल में करके देख लीजिएगा, याद रखिएगा। कह रहा है क्या कुलम्ब बल होता है, तो कुलम्ब बल केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है। कुलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युतीय बल दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, कुलम्ब बल केंद्रीय बल तो होता है, उसके साथ साथ विद्युतीय बल भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। केंद्रीय केंद्र पर लगने वाला बल होता है, क्योंकि बहुत ही छोटा सेंटर पॉइंट के लिए काम करता है, बहुत ही छोटा पॉइंट के लिए काम करता है, ऐसे रहता है, तो एक इसका केंद्र पर ही लगता है बल, ठीक ना। केंद्रीय बल भी कहते हैं इसको और विद्युतीय बल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा एक स्थिर विद्युत आवेश जो उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। एक विद्युत आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्लियर है, क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा, तो याद क्या है विद्युत क्षेत्रता E बराबर क्या होता है के क्यू बाई क्या आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हम लोग के का मान क्या जानते हैं, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट जानते हैं, तो कौन होगा इसके अकॉर्डिंग आंसर, देखिएगा आंसर नंबर बी नहीं है, 1/4 पाई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल होगा। एफ का मान ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, सभी लोग को आ रहा होगा, आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, और ये 17 नंबर, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थिर आवेश का मान होता है, तो भीतर फ्लक्स के भीतर आवेश का मान 0 होगा। नहीं, कहने का मतलब फ्लक्स पूछा है, नहीं सॉरी, फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स, गौर कीजिएगा क्वेश्चन पे, फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना से गुना हो जाता है, फ्लक्स कितना से गुना होता है, तो आपको ये फाई, विद्युत फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, तो फाई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं जानते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या से गुना हो रहा है, तो फाई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना हो रहा है, क्या बिल्कुल हो रहा है, क्या गुना बिल्कुल हो रहा है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना। सभी लोग को क्लियर आ रहा है ना बात समझ में, अरे डंडी मारिएगा तो दिक्कत होगा, डंडी मारिएगा दिक्कत हो जाएगा, अरे थ्योरिया कंप्लीट रखिए ना, थ्योरिया सभी लोग कंप्लीट रखिएगा, और यहाँ हम जितना अधिक कोशिश हो समझ जाइएगा। एक बार आप अगर थ्योरी पढ़ चुके हैं, याद भी नहीं फिर भी याद हम ला देंगे, याद आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, याद करा देंगे आप लोग को, बिल्कुल। चलिए लेकिन बेईमानी नहीं कीजिएगा, ईमानदारी से भाई साहब। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, खोखले गोले चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत होता है, तो खोखले बोल दिया है, खोखला भरा रहता तो कोई अलग बात रहता, तो खोखला गोला यानी कि इस तरह से, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर अंदर में कोई करंट लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे, चारों साइड से अगर आप खड़ा रहिए और चारों साइड से एक तार से हम घेर दे, उस तार में आवेश दे दे, आपको करंट मारेगा क्या, करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, तो उससे स्पष्ट हो रहा है क्या, 0 होगा, अंदर क्या होगा, आवेश 0 होगा, आवेश रहता तो करंट मार देता, खोखला है, बात समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल, आवेश क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या, सभी लोगों को क्लियर हो। अगला क्वेश्चन लीजिए,
ये लीजिए अगला क्या कह रहा है, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की इतनी गुनी होती है, यानी कि 1/ε0 गुना होता है। तो जहाँ ε0 मुक्त आकाश की परावैद्युतशीलता है, इस कथन को कहते हैं, तो इस कथन को हम लोग नहीं कहते हैं गॉस प्रमेय, इस कथन को क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय कहते हैं। इस कथन को गॉस प्रमेय कहते हैं, क्योंकि गॉस प्रमेय से ही तो जानते हैं, गॉस प्रमेय ही ना फ्लक्स आया था, गॉस प्रमेय में ही ना फ्लक्स आया था, जो हम लोग जाने थे फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0, Q बाई वही वाला है, ये 1/ε0 से गुना हो रहा है, यानी कि फाई जो हो रहा है क्या 1/ε0 से गुना हो रहा है कि उसमें यही नहीं, इससे गुना हो रहा है। इस कथन को क्या कहते हैं, गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय बात आ रहा है क्या, कूलम्ब साहब में थोड़ी ना बात हो रहा है ε0 का, गुना थोड़ी ना हो रहा है उसमें, नहीं, गॉस प्रमेय कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, गॉस प्रमेय। बात आ रहा है क्या, बात आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर 19 क्लियर है। अच्छा नहीं देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर कूलम्ब में गुना होता है, कूलम्ब का लॉ में, कूलम्ब के नियम में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है, बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है कूलम्ब के नियम में, तो कूलम्ब के लॉ हो जाएगा, सॉरी कूलम्ब के लॉ हो गया। कैसे एफ बराबर जो होता है हम लोग जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है 1/ε0, ये गुना हो जाता है पूरा फैक्टर में, यानी कि Q1 Q2/r², पूरा फैक्टर में गुना हो जाता है। 4π भी रहता है, लेकिन इससे इसमें रिलेशन, तो ये कूलम्ब के नियम होगा। कूलम्ब के नियम के बाद ही गॉस प्रमेय आया था, तो पहले कूलम्ब साहब इसके यूज किए थे, तब जाके गॉस साहब इसको लेके अपना उठा लिए थे, तो पहले कूलम्ब साहब इसका यूज किए थे, इसलिए इस प्रमेय को हम लोग कहेंगे कूलम्ब का प्रमेय। कूलम्ब का प्रमेय, प्रमेय कहने का मतलब थ्योरी, कूलम्ब का प्रमेय यानी कि थ्योरी। क्लियर है सभी लोग को, बिल्कुल क्लियर होगा। कूलम्ब साहब पहले किए थे, इसलिए कूलम्ब का। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। ये तो बहुत ही सुंदर तरीका से आप लोग बताए थे। अनंत लंबाई के तार, इस तरह से फिगर अगर याद हो जाए तो बात बन जाएगा। इस तरह से लिए थे, इस तरह से नहीं बताए थे, इस तरह से बताए थे। यहाँ से P बिंदु पर कहीं पर हम लोग क्या करना है, बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E है, और यहाँ पे DA भी बाहर की ओर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसको हम लोग L लंबाई बोले थे, तो यहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकाले थे हैं, ये नहीं निकाले थे क्या, λ/2πε0 r निकला था ना मन। तब बताइए, डंडी मारिएगा तो कैसे समझ में आएगा, थ्योरिया कंप्लीट रखिए ना। बात आया कि नहीं आप लोग, अरे आया, कह रहे थे कहाँ से क्वेश्चन है, अरे है सब कॉन्सेप्चुअल, 1-2 न्यूमेरिकल है, तो 1-2 में उतना थ्योरी दिया गया है, न्यूमेरिकल भी आप लोगों को कराया गया है। देखिए न्यूमेरिकल कराया जाता है क्या, थ्योरी को क्लियर कराने के लिए सभी लोग को बहुत ही सुंदर तरीका से आ रहा होगा, बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेके देखिए, कह रहा है क्या, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अभी बात की है, सतह के क्या होता है, सतह के लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है। कैसे देखिएगा, ऐसे ये मान लेते चालक है, अब इस पे देखिएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर निकलेगा, कहीं भी निकले क्षेत्र का, तो देखिएगा कहीं से भी लीजिएगा तो सतह के परपेंडिकुलर ही होगा, सतह के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, लंबवत ही होगा, सतह के लंबवत ही होगा। तो याद रखिएगा, सतह के क्या होता है, लंबवत होता है, सतह के लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो ये याद रखिएगा, सतह पर विद्युत फ्लक्स जो होगा, यहाँ पर थोड़ा हम बता दे रहे हैं किस तरह से निकलेगा, आप लोग थोड़ा सोल्यूशन कीजिएगा, इतना काम तो कर सकते हैं। गोले पर आवेश क्या दिया है, Q का मान दिया है, आवेश Q का मान दे दिया आप लोग को क्या, 10 माइक्रोकूलम्ब, थोड़ा सा गुना जोड़ घटा गुना भाग आता होगा ना आप लोग को, बिल्कुल आता होगा, इतना काम कर लीजिएगा। क्यों इतना होता है, फाई बराबर क्या जानते हैं, फाई बराबर हम लोग जानते हैं जो होता है Q/ε0 होता है। Q का मान दे दिया है, ε0 का मान आप लोग को पता है, ठीक ना, पता है, यहाँ पर मान रख देंगे, कुछ नहीं करना है, मान रखेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जो मान जो आएगा यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया है क्या, 36/10
36 से आप लोग गुना कर लीजिएगा, इस तरह से किया है और तब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया है, ठीक ना। 36/36 से गुना कर दीजिएगा और नीचे वाला गुना में आ जाएगा, ऊपर वाला सेम रह जाएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन बढ़ा दिया है थोड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग ये जोड़ घटा गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा। नहीं होगा अगर देखिए इस तरह से नहीं करते हैं तो ये मान जो आएगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। और उसमें देखिएगा दिमाग लगेगा थोड़ा 36/36 से गुना कर दिया है, ठीक ना। एप्सिलॉन नॉट का मान धर दिया है और गुना कर दिया है। तो चलिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। मिलाइएगा आंसर मिलाइएगा आप लोग कैलकुलेशन करके, जोड़ घटा गुना भाग आपको आता होगा। माइक्रो का मान रखिएगा 10 के पावर -6 रख दीजिएगा, ठीक ना। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्षेत्र का मान होगा। तो आप लोग को ये पता है असीमित किसी समतल चादर, तो इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, फिगर याद होगा। इस तरह से प्लस चार्ज दे दिए थे पूरा पे, हम लोग पूरा पे क्या किए थे, प्लस चार्ज, और यहाँ से इस तरह से किए थे, याद है, आ रहा है बात। यहाँ से r दूरी पर लिए थे हम लोग। यहाँ पर कोई बिंदु P था, यहाँ पर हम लोग को क्या किए थे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकाले थे। आया बात, याद आया क्या, आया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी याद आ गया होगा, ये जो होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर होता है, E बराबर आ गया याद। क्लियर है सभी लोग, यानी कि E बराबर हम लोग वहाँ पे निकाले थे σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 एप्सिलॉन नॉट यही मान होता है। ये याद ही कर लीजिए जो लोग नहीं जानते हैं। किसी असममित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये करेक्ट याद कर लीजिए, एकदम रट जाइए जो लोग को नहीं पता हो। चलिए अगला क्वेश्चन को लेके आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा, यानी कि इसका जो समान विभव होगा तो समान विभव yz तल की दिशा में होगा, समान विभव yz तल की दिशा में होगा। याद रखिएगा, समान विभव किस तल की दिशा में होगा, तो yz तल की दिशा में होगा। विद्युत क्षेत्र अगर किसमें, x अक्ष में हो तो yz में समविभवी तल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समविभवी तल किसे कहते हैं, वैसा तल जिसमें क्या होता है, हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, यानी कि भी समान हो। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, तो बताइएगा इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसे ही मात्रक है। सब लोग को पता होगा, जो E बराबर हम लोग जानते हैं क्या, F/Q, यहाँ से F बराबर न्यूटन, यहाँ से क्या कूलम्ब, तो हो गया न्यूटन पर कूलम्ब। बात आ रहा है क्या, बात आ रहा है कि सुंदर तरीका से। तो 25 नंबर का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है सभी लोग को। चलिए, जो भी नए लोग हो आप कमेंट के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग बताइएगा। और एक बात और ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि क्या हो, जो भी MCQ हो वो एक्सप्लेनेशन हो, जो भी नया कॉन्सेप्ट हो आप लोग को देंगे, जिससे कि क्या हो आप लोग तक पहुँचेगा। जैसे भी सब्सक्राइब कर लेते हैं उससे क्या नोटिफिकेशन आप लोग को पास, मतलब आप लोग के पास पहुंच जाता है बहुत ही तेज़ी में, फास्ट ग्रुप में। चलिए अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को आगे करते हैं। कह रहा है क्या, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युत बल क्रमशः Fg तथा Fe हो तो Fg/Fe का अनुपात होगा। तो यहाँ पर जरा सा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मैग्नेट से है, मैग्नेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म क्या, चुंबकत्व। तो इसको देखिएगा, इसका आंसर आप समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट मैग्नेट पढ़ाएंगे तब वहाँ से विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को मिला के यहाँ से क्वेश्चन किया है। तो आप लोग चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़े तो ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। इसका आंसर ही देख लीजिए, कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलेगा जब चुंबकीय क्षेत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 42। एक सेकेंड, नहीं माइनस होगा, ठीक ना, प्लस नहीं होगा, होगा क्या, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, होगा माइनस आपका, ठीक ना, माइनस होगा। कॉन्सेप्ट वहाँ से मिलेगा जब आप लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आएगा इसका कॉन्सेप्ट।
चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके बीच आज दिखाते हैं और ये बहुत ही सुंदर तरीका से आप लोग को समझ में आएगा। कह रहा है क्या स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो याद रखिएगा स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। कैसा होता है? संरक्षी होता है, संरक्षी होता है, संरक्षी होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। बहुत ही सुंदर तरीका से आप लोग को आया होगा समझ में, आशा करते हैं। जो भी लोग को दिक्कत हो वो कमेंट माध्यम से बताइएगा, ठीक ना। बहुत ही अच्छा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग अच्छे तरीक़ा से पढ़ते रहिए, बेईमानी मत कीजिए। बेईमानी कीजिएगा बेईमान बन जाइएगा, खुद से बेईमानी कीजिएगा, दूसरा से बेईमानी नहीं कर सकते हैं। इस मामले में आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं। भले आप समझ रहे हो कि हाँ कोई और को ठग रहे हैं, लेकिन किसी और को नहीं, खुद अपने आप को ठग रहे हो, ठीक ना। बिल्कुल, ये अपना आपको ज्ञान हो गया, मैच्योरिटी आप में इतना आ गया है जो आप किसी को ठग नहीं सकते हैं। इतना मैच्योरिटी आप में आ गया है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।